अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज फिर हम एक इस्लामिक पोस्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं, लेकिन जो आज की पोस्ट है हम कोरल में डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा था कि सर फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन करना सिखाएं, तो मैंने उस पर काफ़ी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूटोरियल दे दी हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी आते रहेंगे। और बेसिकली हमने कोरल ड्रा को छोड़ दिया था, तो यार मैं तो इस सॉफ्टवेयर को नहीं छोड़ सकता। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब मैंने काम सीखना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने कोरल ड्रा को ही सीखा था। उसके बाद फिर आफ्टर इफ़ेक्ट, प्रीमियर और फोटोशॉप और इन सारी चीज़ों पर मैं आया था। सबसे पहले मैंने कोरल को ही यूज़ करना सीखा था और मुझे तो बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर लगता है, यकीन माने। और इंशाल्लाह मैं इस पर मज़ीद ट्यूटोरियल्स भी लाऊंगा कि आप इससे भी बहुत ज़बरदस्त इस्लामिक फ्लेक्सेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने कोरल ड्रा की तरफ और स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन। जी, तो इस वक्त हम अपने कोरल ड्रा पर आ चुके हैं। मैं 2018 यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं, सब के अंदर ये चीज़ सेम है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज़ के अगर सिखाते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आए तो माजरत है, क्योंकि मेरा गला पता नहीं अचानक से भी फिर ख़राब हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने डिज़ाइन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टाइटल होगा वो है बरी 11वीं शरीफ। इस टाइटल पे हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। और जो भी डिज़ाइन करूँगा वो मैंने पहले से डिज़ाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। वो अभी इसी वीडियो के अंदर आपके सामने डिज़ाइन होगा। डाटा वगैरह मैंने काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड करके रखा है और वहीं से बैकग्राउंड्स वगैरह को यूज़ करके ये फ्लैक्स जो है वो डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। तो सिंपली मेरे पास यहाँ पर मैं विंडो ई कर लेता हूँ और मेरे डाउनलोडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लू कलर के बैकग्राउंड्स वगैरह डाउनलोड हैं। तो उन्हीं में से कोई बैकग्राउंड्स वगैरह मैं यूज़ करूँगा। सर नंबर 1 पे सबसे पहले जो है वो हमने जो लास्ट बैकग्राउंड यूज़ किया था मैं उसी को ही यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, लाइट कलर का, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो लाइट कलर की चीज़ें पसंद करते हैं, तो मुझे ज़्यादातर ज़रा थोड़ी डार्क और सिनेमैटिक टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैंने आप लोगों को फेवर करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर आपको अगर थोड़ा बहुत लग रहा है कि यार सेम हो रहा है, वैसे सेम नहीं इंशाल्लाह होगा। अगर आपको लग रहा है सेम हो रहा है तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि सिंपली आपने इसे कर लेना है ब्लर, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास ब्लर का ऑप्शन है, गार्लिश ब्लर कर लें इसे, गोशियन गार्लिश ब्लर कर लें, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट पेज डाउन कर दें और उसके बाद सिंपली पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। मैंने पावर क्लिप कर दिया। यहाँ तक आपका बैकग्राउंड जो है वो रेडी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सी अच्छी चीज़ है जो हम इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है एक ये बैकग्राउंड है, ठीक है। उसके अलावा एक हमारे पास ये वाला है, ठीक है। तो इस दोनों को हम ड्रैग कर लेते हैं इसके अंदर, ओह सॉरी, कंट्रोल और इन दोनों को ड्रैग किया और इसके अंदर ऐड कर लिया, ठीक है। नंबर 1 पर जो हमारे पास ये है, इसको सबसे पहले हम यूज़ करेंगे। इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, हम इसका पहले साइड को चेंज करेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर लेंगे। उसके बाद हम इसका करेंगे थोड़ा सा यहाँ से ट्रांसपेरेंस, ठीक है। और हमने इसको कर दिया इसी का डुप्लीकेट, ओह सॉरी, कंट्रोल की मदद से और लेफ़्ट क्लिक की मदद से आप इसकी डुप्लीकेट ले सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल इसलिए लेता हूँ कि वो स्ट्रिच ना हो, ठीक है। वैसे तो आप वैसे ही लेफ़्ट क्लिक की मदद से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ करेंगे, देखें बिल्कुल एग्जैक्ट उसके बराबर पर से कॉपी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको इसके करीब कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों को कर देना है कन्वर्ट टू बिट मैप। अच्छा, बिट मैप क्यों किया, ग्रुप नहीं किया? उसकी रीज़न ये है कि अब हम जब इसे ट्रांसपेरेंस यहाँ नीचे से करेंगे तो इकट्ठे दोनों ट्रांसपेरेंस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं इसका साइज़ स्मॉल करता जा रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, आप जिस तरह भी करना चाहें। पी का बटन प्रेस करेंगे, ये पेज के सेंटर में आ जाएगा और इसका साइज़ जो है वो मैंने थोड़ा और मज़ीद स्मॉल कर लिया। इसे मैंने ले जाना है यहाँ पर ऊपर, और ऊपर जाने के बाद सिंपली मैंने इसे कर देना है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी करने के बाद सिंपली मैंने इसे कर देना है पावर क्लिप इनसाइड, ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसे भी हम यहाँ क्रिएट करेंगे। मैं इसको पेज थोड़ा इसका स्केल डाउन कर रहा हूँ और सिंपली पी का बटन प्रेस कर रहा हूँ, सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद सिंपली इसको मैं कर दूंगा ट्रांसपेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा और इसको हम नीचे थोड़ा ले आते हैं, ठीक है। और शिफ्ट से पीछे चले जाएगा, शिफ्ट पे डाउन से, और इसको कर देंगे सिंपली हम पावर क्लिप। ये देखें जी, यहाँ तक आपका बैकग्राउंड जो है वो रेडी हो गया। उसके बाद हम लेके आएंगे यहाँ पर हुजूर गौसे पाक के रोज़े का गुंबद, ठीक है। PNG में मेरे पास यहाँ पर सेव पड़ा हुआ, मैंने इसे सिंपली यहाँ ड्रैग किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके स्केल को डाउन कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है।
थोड़ा सा डाउन क्या करना है इसको। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको ले आया और पी का बटन प्रेस किया, पेज के सेंटर में आ जाएगा। इसको हम ले जाएंगे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये है कि इसको अभी हम मज़ीद इसके साइज़ को कम और ज़्यादा करेंगे, इसलिए मैं इसे भी जो है वो कन्वर्ट टू बिट मैप नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए अभी मैं इसकी दोबारा एक कॉपी ले लूँगा, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा और स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसे कर देना है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। बल्कि ट्रांसपेरेंसी करने से पहले मैं इसे करूँगा Ctrl+C+V और इसी का एक बिग साइज़ लूँगा, ठीक है। जिस तरह मैंने पिछले जो है वो ट्यूटोरियल में आपको बताया था, शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे, इसका ये साइज़ मैंने जो है वो यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। और मैंने इसका साइज़ और इंक्रीज़ कर देना है। मैं इसे करूँगा ट्रांसपेरेंसी या नीचे से, ठीक है। ट्रांसपेरेंस किया और ऊपर से भी इसको 50% कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से भी मैं कर रहा हूँ इसको 50% और इसको जो हमारा ऊपर वाला है इसे शिफ्ट पेज अप कर लेंगे ताकि बिल्कुल ऊपर आ जाए, ठीक है। ये इस वक्त बिल्कुल इसके ऊपर आ चुका है। अब फिर हम इस ऊपर वाले को भी यहाँ से नीचे से ट्रांसपेरेंस कर देंगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंस करेंगे, ये भी हमारा पास जो डिज़ाइन है वो यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा? चाहिए पीछे वाला जो है इसको थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं ताकि वो जो गुलाई इसकी यहाँ नज़र आई थी वो ना आए, ठीक है। तो मैंने ये इसको ऊपर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इस बैकग्राउंड को मज़ीद इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है। तो इसके अंदर मेरे पास जो है वो कुछ पर्दे जिसे आप कहते हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है। मेरे ज़हन से इंग्लिश में उसका नाम निकल गया क्या होता है, तो वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो मैं ये चल जाता हूँ अपने ग्राफिक्स में और मैंने यहाँ पर चल जाना है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर पड़े हैं ब्लू। तो मैं इस ब्लू कॉटन को कॉटन्स पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं वो ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर ले आना है और मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, आप बिल्कुल साथ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर बिल्कुल साथ नहीं लगाना, साइज़ इंक्रीज़ करके बड़ा इसका साइज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ले आया, दोनों को कंट्रोल नहीं करना है, फ़ोटोशॉप याद आता है बार बार, ई कर देना है, इक्वल हो जाएंगे और इसको ऊपर कर देना है, ठीक है। ऊपर ले जाएं, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा अंदर की तरफ ले आता हूँ, इसको तो पहले से अंदर की तरफ है, ठीक है। तो मैंने दोबारा ई का बटन प्रेस किया, इक्वल हो जाएंगे और पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। अच्छा, अगर आप नीचे भी लाना चाहें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं दोबारा ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, अगर आप इसको नीचे भी लाना चाहें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो आप नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ तक हमारा ये बैकग्राउंड आगे जाता जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम काम क्या करेंगे, इसके अंदर फ्लैग्स वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है जी। फ्लैग जो हैं वो मैंने यहाँ पर PNG में रखा हुआ है, एक ये फ्लैग आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका साइज़ भी हम पहले तो स्मॉल कर लेंगे, ठीक है, नंबर 1 पर। और नंबर 2 पर जो हमने काम इसके अंदर करना है वो ये है कि एक तो इसका साइज़ हमने स्मॉल कर लेना है और यहीं पर पहले से रोटेट कर देना है, ठीक है, ताकि बाद में हमें रोटेट करने का प्रॉब्लम ना आए। हमने इसको सिंपली यहाँ रोटेट करना है, इसी की ऑल्ट की वजह से कॉपी ले लेनी है और इन दोनों को क्रॉस नहीं करना, ठीक है। मैंने पिछली में क्रॉस किया था, हमने सिर्फ इसको साथ लगा देना है और इन दोनों को पकड़ के Ctrl+G कर लें, ग्रुप हो जाएगा। P का बटन प्रेस करेंगे, पेज के सेंटर में आ जाएगा और इसको यहाँ पर इस गुंबद के सेंटर में ले आना है। पावर क्लिप करेंगे इसके अंदर, ठीक है। एक मिनट, पावर क्लिप क्यों नहीं हुआ, उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा बड़ा गुंबद है उसका साइज़ होगा काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें पावर क्लिप नहीं हो सकता, ठीक है। पावर क्लिप हम इससे पहले गुंबद को काट लेंगे, उसके बाद हम इन फ्लैग्स को जो है वो पावर क्लिप काट लेंगे। किधर गए हैं भाई, एक मिनट, नीचे कुछ चीज़ कौन सी पड़ी है जो नहीं पावर क्लिप हुई, सारी हुई है, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। ये देखें जी, हमारे जो फ्लैग्स हैं वो गुंबद के पीछे लगे हैं और जो बड़ा गुंबद है उसे पीछे ही रहने देना, उसको आगे नहीं लाना, यही डिज़ाइन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम अपने थोड़ा टेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं। टेक्स्ट के अंदर मैंने इसको क्या करना है, जल्दी जल्दी इसको जो कलर्स देने हैं, सबसे पहले ये जो चीज़ मैं करने लगा हूँ ये मेरे से किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज में भी पूछी थी, तो मुझे उनका नाम नहीं पता, ठीक है। उन्होंने नाम उनका प्रोमिनेंट नहीं था, नंबर था सिर्फ, तो उनके लिए है ये ख़ास कि इस पर ज़रा गौर से तवज्जो कर लीजिएगा। उन्होंने पूछा था कि किस तरह 3D सा इफेक्ट आप देते हैं आउटलाइन के ज़रिए, तो वो मैं देने लगा हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे
मैंने क्या किया, इसको F12 किया, ठीक है, और मैंने इसको सबसे पहले इस वक्त ये पिक्सल्स में बना रहा हूँ, तो आपने इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देना है, आउटलाइन को पॉइंट्स में ले आना और इसकी आउटलाइन कर दी है 16, ठीक है। मैंने इसको सारे को जो फिल बिहाइंड सारा कुछ कर दिया, ठीक है। अच्छा 16 अगर आपको ज़्यादा लग रही है आप इसे कम भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा ही ना लगे, क्योंकि अभी इसका साइज स्मॉल है तो इसलिए वो हमें लग रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो काम है वो हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर यहाँ पर ये वाली जो आउटलाइन है ये हमने जिस तरह की थी 12, ठीक है, और मैंने इसे कर देना है 12 के अलावा हम इसे कर देंगे 12 8 कर देंगे, ठीक है जी। 8 करेंगे, इसको हम कर देंगे अभी इसको 8 कर देते हैं, कलर एक बार ही दूंगा, ठीक है। उसके बाद 8 के बाद मैंने इसको डायरेक्ट कर देना है 3, ठीक है। 3 भी कर दिया, 3 नहीं करते यार बल्कि 4 कर देते हैं, ज़्यादा ही काम ख़त्म हो जाता फिर, ठीक है। 4 कर दिया, ठीक है। नंबर 1 पे सबसे पहले आप बेशक यहाँ से कलर्स चूज़ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, वेल एंड गुड है, आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैं देखें पिक ड्रॉपर टूल से इस कलर को सिलेक्ट किया और मैंने इससे सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपके पास ऐड हो जाता है, ठीक है। आपने सिंपली आउटलाइन में से फिल कर दिया, ठीक है। मैं अब इसी कलर को आगे लेके चलता जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम मैंने क्या करना है, यहाँ पर इस जो इसके बाद ये वाला इसका नंबर आता है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट करना है, कलर यही दूंगा, ठीक है। और सॉरी आउटलाइन में इसको यही दूंगा, लेकिन F12 करूंगा और यहाँ पर अब इसका कलर खुद एडजस्ट करूंगा, ठीक है। कलर कैसे एडजस्ट होगा, आप यहाँ से सिंपली इसके कलर्स में चले जाएं और यहाँ पर जो है वो इसको जो है वो लाइट कर दें इसका, ठीक है। लाइट कर दें, जितना भी लाइट आप करना चाह रहे हैं बेशक फुल लाइट कर दें, ठीक है। तो ये नहीं, मैंने इसको लाइट किया, ठीक है। CE सेंटर अलाइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम काम करेंगे वो करेंगे, इसको कलर देंगे, इसको मैं ब्लू ही कलर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे जहन में आया कि मैं इसे दूंगा वाइट कलर, ठीक है। वाइट कलर दूंगा और इसको मैं इसके ऊपर ले आता हूँ, इन सारों को कर दें CE सेंटर अलाइन, ठीक है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा पॉपअप इस वक्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी मेरा दिल कर रहा है मैं इसमें एक और आउटलाइन जो है वो मज़ीद ऐड कर दूं, ठीक है। तो इसको हम ड्रैग कर लेते हैं नीचे और ये 4 है तो हम इसे कर लेते हैं 1, ठीक है। तो 1 इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आएगा तो हम इसको कर देते हैं 2, ठीक है। 2 कर देते हैं, ठीक है। 2 करके इसे कर दें बेशक डार्क, ठीक है, और हम इन्हें CE कर देते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन कर दिया मैंने इसे। तो यहाँ पर चूँकि वाइट वाली हमारी बहुत ज़्यादा है तो वाइट को थोड़ा कम करने के लिए जो है वो मैंने इसका 4 है तो मैं इसे कर देता हूँ 8, ठीक है। और थोड़ी 8 तो वाली है, हम इसे कर देते हैं 6, ठीक है। 6 कर देते हैं और इस वाली आउटलाइन को हमने चूँकि 2 है तो हमने इसे कर देना है 3, ठीक है। 3 किया और CE कर दिया सेंटर। अच्छा यहाँ पर कहेंगे कि सर आपने डार्क ऊपर क्यों किया, इसकी रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों किया। अच्छा ये हमारी 4 आउटलाइन इसको आ गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम काम क्या करने इसके साथ लगे हैं वो ये लगे हैं कि इसी जो 4 नंबर हमने आउटलाइन लिया है इसी की कॉपी ले रहा हूँ, इसकी अब मैं आउटलाइन कर रहा हूँ रिमूव, इसको कर रहा हूँ G का बटन ग्रेडियंट फिल टूल और इसमें येलो और लाइट येलो का जो है वो कंट्रास्ट कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है जी। ये ग्रेडियंट मैंने बनाया, अब इन सारों को आप करें CE, ठीक है। ये यहाँ पर अब आपके सामने एक बड़ी खिली हुई चीज़ इस वक्त आ गई है। इसके अंदर मज़ीद अब वर्क करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो हमारा येलो वाला है इसको अब हम देंगे ड्रॉप शेडो, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको दे देना है ड्रॉप शेडो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जिस तरह आपने शेडो देना है इस शेडो को आपने कर देना है 5%, इसकी जो डार्कनेस है वो 5% कर दें, ठीक है। ये देखें वैसे तो बहुत आला लुक निकल आई है, ठीक है जी। ये देखें मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ तो ये एक बड़ी आला लुक है, ठीक है। लेकिन हम इसे कर रहे हैं 80% ताकि प्रोमिनेंट भी हो, ठीक है। तो मैंने इसे 80% कर दिया तो देख सकते हैं कि क्या चीज़ आपके पास बनकर आ गई है, ठीक है। सारे फ़ोटोशॉप करते हैं, कोरल भी चलाएं, यकीन माने इसमें बहुत कुछ यूनिक और बड़ा ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा अब हमने फिर इसके जो लास्ट वाली आउटलाइन है, ठीक है, लास्ट वाली आउटलाइन को पिक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप फिल वक्त इसे जो है वो पेज डाउन कर दें और यहाँ पर जो लास्ट वाली आउटलाइन है ये देख सकते हैं वो सॉरी शिफ्ट पेज डाउन करें ताकि ये बिल्कुल पीछे चला जाए। अच्छा जो लास्ट वाली आउटलाइन है
ठीक है, इसे भी पकड़ूंगा और मैंने कर देना है ऐड ड्रॉप शेडो। ठीक है, तो मैंने इसको भी ड्रॉप शेडो दे दिया, इसको ब्लैक 5%। ठीक है, और ब्लैक ही कर दें। अगर आप ब्लू भी करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे ख्याल से ब्लू की मुझे ज़रूरत नहीं है। ब्लू की ज़रूरत है नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, 80% मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लैक। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको कर देना है ब्लू ही कर देता हूँ। और ब्लू मैं कलर कौन सा चूज़ करूँगा, ये वाला। ठीक है, ये देखें जी, ब्लू कलर मैंने चूज़ किया, ये वाला। ठीक है, उसके अलावा ये भी आपके पास आ गया। अब आपने लास्ट काम क्या करना है, ये वाली जो ऊपर वाले जितने हैं, शिफ्ट पेज डाउन करें इसको। ठीक है, इसी तरह ये जितना ऊपर जो जो डाटा आता जाएगा, ओहो सॉरी, हम क्या करते हैं जी, इतना परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है हमें, हमने डायरेक्ट इसको पकड़ना है। अब हम इसको कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारी थी ये वाली, सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ जी। उसके बाद हमारा था ये वाला, उसके बाद हमारा है ये वाला। ठीक है, इससे शिफ्ट पेज आप करेंगे तो आपको नज़र आएगा, वरना नहीं आएगा। ये ले जी, ये आ गया। ठीक है, अब ये हमारा इस वक्त टाइटल कंप्लीट है। इसे कंट्रोल जी कर लें, ये ग्रुप में हो जाएगा। पी का बटन प्रेस करें पेज के सेंटर में और स्केल अप, ये लें जी। यहाँ पर आपका टाइटल जो है वो कंप्लीट क्रिएट हो चुका है। अब हम बैकग्राउंड में थोड़ा सा वर्क और करेंगे और हमारी पोस्ट जो है वो रेडी स्टेडी एप्पल गो। ठीक है जी, तो विंडो ई करेंगे और यहाँ पर मेरे पास कुछ बैकग्राउंड जो मेरे ज़हन में तब के खटक रहे थे, तो एक ये और एक ये। ठीक है, नंबर 1 पे मैंने ये ड्रैग किया और मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसको सिंपली कर देना है ट्रांसपेरेंस। ये ले जी, मैंने यहाँ इसको किया ट्रांसपेरेंसी, कन्वर्ट टू बिट मैप, ऊपर से भी ट्रांसपेरेंसी, कन्वर्ट टू बिट मैप। ठीक है जी, और नीचे से भी ट्रांसपेरेंसी, कन्वर्ट टू बिट मैप। ठीक है, सारा बिट मैप हो गया, सारा कुछ ही सर ने बिट मैप कर दिया। ये क्या किया, तो सर बताते हैं अभी आपको सर ने क्या किया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ले आएंगे नीचे। अच्छा, आप अपने टाइटल को थोड़ा छोटा कर लें। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि ये इफेक्ट भी हम प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा ये टेक्स्ट छोटा कर दिया। नहीं लगाएंगे तो कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, मुझे ज़रा अच्छा लग रहा है तो मैं इसलिए यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्या करना है, आल्ट की मदद से इसकी दूसरी तरफ कॉपी करीब कर दें। जिसको करीब कर देंगे तो फिर अच्छा लगेगा, दूर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, इसे शिफ्ट पेज डाउन कर दिया, पावर क्लिप राइट इनसाइड डन। ठीक है, उसी तरह पावर क्लिप इनसाइड डन लें जी। यहाँ पर तक आपका ये डिज़ाइन और क्रिएटिव हो चुका है। अब बेशक ऊपर वाली जो चीज़ें आपने सेलेक्ट की हैं, इन सारों को पकड़ के बेशक पावर क्लिप कर दें, नो इशू। अब यहाँ पर आपके पास मज़ीद जो ऑप्शंस थोड़े से बच रहे हैं, वो ये बच रहे हैं कि अगर जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर एक वो फ्लेयर सा ऐड किया था, ये वाला, तो ये वाला भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें मैंने इसको छोटा कर दिया और बल्कि इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूंगा। इसको जो है वो हम करेंगे स्क्रीन। ठीक है जी, स्क्रीन किधर गया है, ये ले जी, ये भी आप कर सकते हैं। बेशक इसको बिल्कुल पेज डाउन ले जाएं, आप फ्लैग्स के भी पीछे ले जाएं तो ये एक अच्छा लुक आपको ज़रूर दे देगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शंस हैं कि हम क्या करते हैं, इसको पी का बटन प्रेस करते हैं, शिफ्ट पेज डाउन करते हैं, पावर क्लिप इनसाइड। ठीक है, लेकिन इस बार जो हमारा ये इनसाइड होगा, ये बिल्कुल शिफ्ट पेज डाउन और एक स्टेप, यहाँ 2 स्टेप जो है वो आगे होगा। ठीक है, और ओके हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो डिज़ाइन है उसने उस पर इफ़ेक्ट भी नहीं इतना किया और पीछे आपको गुंबद वाली जगह पे एक अच्छा बैकग्राउंड भी दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये ट्यूटोरियल शायद में भी थोड़ा लेंथी हो गया हो। ठीक है, लेकिन चूँकि मैंने दिखाना था कि कोरल से भी आप बहुत अच्छी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कंप्लीट वॉच बस। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।